बारिश में पेड़ का घर। जंगल के बीचों बीच 200 साल पुराना पेड़ तनकर खड़ा था, जिसका मोटा तना, झुकी हुई डालियां और हरे भरे पत्तों से धूप भी छनकर आती थी। इसी पेड़ की शाखा पर कई पक्षी अपना घोंसला बनाकर रह रहे थे। मिट्ठू आया संदेश लाया, मिट्ठू आया संदेश लाया। क्या संदेश लाए हो मिट्ठू भाई? मीनू मौसी ने दोपहर के खाने पर सबको बुलाया है, सबको आना है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। ना जाने मीनू को भी भीड़ जमा करने का क्या ही शौक है। यहाँ तो मुझसे अपना खाना नहीं पकता और वो पूरी बारात की दावत करती रहती है। एक काम करना, तुम मत जाना, थोड़ी भीड़ कम हो जाएगी। ठीक है, बल्कि तुम मत जाना, वैसे भी तुम्हारे जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह कालू भूरी में नोकझोंक होने लगती है और दोपहर को सब लोग मीनू मौसी के घोंसले में पहुंच जाते हैं। अरे कालू भूरी नहीं आई क्या? मैं सामने खड़ी हूं, दिख नहीं रही क्या? ओ वो काले दरवाजे के सामने खड़ी होना, इसलिए ब्लैक ब्लैक हो गया। टिंकू भूरी को परेशान मत करो और सबको पुरानी डाल पर ले जाओ, वहीं पर सब बैठकर खाना खाएंगे। सब पक्षी पुरानी डाल पर बैठकर महफिल सजाते हैं। अरे मौसी, आज दावत क्यों की है? यह तो बताओ। आज इस पेड़ को 200 साल पूरे हो गए, बस इसी खुशी में यह दावत रखी है। ओहो, आज पेड़ का हैप्पी बर्थडे टू यू है। यह सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। हाँ, मेरी परदादी यहाँ रहने आई थी, बस तब से हमारे परिवार का यही बसेरा रहा है। यह मेरे लिए सिर्फ पेड़ नहीं बल्कि मेरा स्वर्ग है, जिसे मैं मरते दम तक छोड़कर नहीं जाऊंगी। ओहो, दावत में मयत जैसी बातें क्यों कर रही हो मीनू? जरा मटर पुलाव तो खिलाओ, पेट में चूहे कूद रहे हैं। हाँ, इस भुक्कड़ को दो। दावत की पता चली होगी तो इसने वैसे ही अपने घर खाना खाना छोड़ दिया होगा। सब लोग हंसी जाक करते हैं और ठंडी ठंडी हवा के बीच गरम गरम खाना खाकर पेड़ के जन्मदिन को यादगार बनाते हैं। लेकिन शाम होते ही मौसम बदलने लगता है। पहाड़ी इलाके से घने काले बादल जंगल की तरफ बढ़ने लगते हैं। अरे मौसी, मुझे लग रहा है बारिश आएगी। हाँ, बादलों को देखकर लगता है बारिश नहीं तूफान आएगा। बस भगवान सबकी रक्षा करें। ओहो, मैं तो भूल ही गई, मुझे बाहर से कपड़े भी तो उतारने हैं। मौसी, मैं चलती हूँ। जैसे जैसे रात का अंधेरा बढ़ता है वैसे वैसे मौसम और खतरनाक होता जाता है और रात में हल्की रिमझिम बारिश शुरू होती है, जो सुबह होने तक मूसलाधार वर्षा में बदल जाती है। ये बारिश ना जाने कब रुकेगी। आज तो मेरा क्रिकेट मैच था, लेकिन बारिश ने ही छुड़ा दिए। अब क्या करूं? बस दुआ कर टिंकू, बारिश रुक जाए जल्दी। मुझे कुछ हालात ठीक नहीं लग रहे। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। तोताराम की आवाज सुनकर सब पक्षी छाता लेकर घोंसले से बाहर निकल आते हैं। क्या खबर लाया है तोताराम? मौसम विभाग ने बताया है कि बारिश पूरे 10 दिन तक पड़ने वाली है और बाढ़ का खतरा भी हो सकता है। ऐ भगवान, मैंने तो घोंसला भी पक्का नहीं किया। सोचा 2 दिन बाद कर लूंगी, लेकिन इस बिन मौसम की बारिश ने तो मेरी टेंशन ही बढ़ा दी। डरने की नहीं, हिम्मत दिखाने की बारी है। इस पेड़ ने हमेशा हमें तूफान और बारिश से बचाया है और इस बार भी हम सुरक्षित रहेंगे। सब पक्षी किसी तरह अपने दिल को समझा उठाकर घोंसलों में चले जाते हैं और दिन भर तूफानी बारिश होती रहती है और रात में भी ऐसे ही वर्षा होती है, साथ ही बिजली भी जोर शोर से कड़कती है। अरे टिंकू, बाहर क्या कर रही है और यह आड़े टेढ़े मुंह क्यों बना रही है?
आसमान को देखकर टिंकू आउट कहते हैं। अब मैंने सोचा जब भगवान बार बार कैमरे जैसी बिजली चमका खाकर फोटो क्लिक कर रही हैं, तो 2-4 पोज मैं भी दे दूं। इस काम अकल का मैं क्या करूं? अगर यह बिजली तुझ पर गिर गई तो सीख कवा बना देगी तेरा, अंदर चल। इस वक्त लाडू तुम मेरे घर पर सब ठीक तो है? हाँ, बस तेज बारिश को देखकर डर लग रहा था, कहीं घोंसला टूट ना जाए, इसलिए रात गुजारने आ गई। पर मेरा घोंसला भी टपक रहा है। उधर कोने में सो जा, आगे कुआं तो पीछे खाई। अब तो भगवान हमारी परीक्षा ना ले, बारिश बंद कर दे। 2-3 दिन तक बारिश ऐसे ही दिनों रात पड़ती रहती है और नदियों तालाबों से भी पानी बाहर निकलकर मोटी धारा के साथ जंगल में बहने लगता है और पेड़ के काफी ऊपर तक आ जाता है। सुबह के समय लाडो कालू भूरी जल्दी बाहर आओ, देखो तो हमारे राशन भंडार गृह तक पानी आ गया है और अगर जरा भी ऊपर आया तो हमारा भंडार गृह भी जलमग्न हो जाएगा। मीनू मौसी जरा ध्यान से देखो, पानी भंडार गृह के अंदर पहुंच गया है। अगर हमने अभी राशन नहीं निकाला तो वो भी पानी के साथ बह जाएगा। लेकिन इतना राशन इतनी जल्दी कैसे निकालेंगे? एक काम करते हैं, बड़ी सी जाली में राशन इकट्ठा करते हैं और फिर उन्हें मीनू मौसी के घोंसले में रख देंगे, क्योंकि उनका ही घोंसला इस वक्त मजबूत है। ठीक है, फिर अभी इस मिशन पर लग जाते हैं। टिंकू, पीहू, लाडो और गोरी चारों बड़ी सी जाली पकड़ते हैं और मीनू मौसी कालू के साथ भंडार गृह से राशन बाहर लाकर जाली में डालती है और चारों पक्षियों से मीनू मौसी के खोले में रखकर आते हैं। पर यह काम बिल्कुल आसान नहीं होता, क्योंकि तेज हवाएं, घनघोर बारिश और पत्तों से धमकती बूंदें उनके काम में रुकावट बनती है। अरे कालू जी, हवा बहुत तेज चल रही है, मुझसे उड़ा नहीं जा रहा। थोड़ा सा काम और बाकी है बस। ये हमारे महीनों की मेहनत से जुड़ा राशन है, इसे हम ऐसे पानी में नहीं बहने दे सकते। हाँ हाँ, बस थोड़ी सी हिम्मत और। धीरे धीरे अंधेरा छा जाता है और आखिरकार सब पक्षी होकर सारा राशन मीनू के घर जमा कर देते हैं। शुक्र है अब हमें बरसात में खाना ढूंढने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, यही राशन हमारे काम आ जाएगा। इसके बाद सब पक्षी अपने घोंसलों में चले जाते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि सबसे बड़ा खतरा अब आने वाला है। रात को जैसे ही तेज हवा चलती है, पेड़ की ऊपरी डालियां झुकने लगती हैं। पत्ते इतने भारी हो जाते हैं कि हर डाल नीचे खींच रही होती है और पूरा पेड़ हवा के झोंके के साथ चर्च करने लगता है। और सबसे ज्यादा खतरे में होती है मीनू की दान। टिंकू, और टिंकू उठ जा, देख हमारा घोंसला कांप रहा है। पेड़ हवा के साथ जोर जोर से हिल रहा है। मैं नहीं उठ रही, आज बहुत काम किया है, मुझे सोने दो। मीनू रात भर फिक्र में जागती रहती है और जब सुबह उठकर देखती है तो डाल नीचे झुक चुकी होती है। मौसी, तुम्हारी डाली तो बहुत झुक गई, लगता है राशन की वजह से हुआ है। नहीं लाडू, गौर से देखो, पेड़ के ऊपरी ही सारे डाल ऐसे ही झुक रहे हैं और जमीन भी ढीली हो रही है, क्योंकि बारिश का पानी जड़ों के आसपास जमा हो गया है। अब तो बस हम बारिश रुकने की दुआ ही कर सकते हैं। दोपहर तक बारिश और तेज हो जाती है और अचानक पेड़ की एक मोटी डाल बीच से फट जाती है और टूटती नहीं है, बस हल्की सी दरार पड़ जाती है। मीनू, हमारा पेड़ अब टूट रहा है। हाँ, अगर यह डाल टूटी तो नीचे वाली भी टूट जाएगी। तभी लाडो भी यहाँ पे आ गए। अरे मौसी, नीचे देखो, पेड़ की जड़ें आधी बाहर आ गई हैं। अब पेड़ सिर्फ हिल नहीं रहा बल्कि झुक रहा है।
जैसे जैसे बारिश पड़ती है, पेड़ झुकता जाता है और डालियां टूटने की कगार तक पहुंच जाती है। देखकर सब लोग एक मीटिंग रखते हैं और इस खतरे के बारे में बात करते हैं। लेकिन तभी तोताराम बोरिया बिस्तर लेकर जाता हुआ नजर आता है। कहाँ जा रहा है तोताराम? मैं अब इस जंगल में नहीं रहूंगा। पेड़ कभी भी गिर सकता है। आधा झुक चुका है। तुम लोगों को अगर मरना है तो यहीं रहो। मैं तो चला। मैं तो कहती हूँ हम भी जंगल को छोड़ देते हैं। यह सिर्फ पेड़ नहीं बल्कि हमारा घर है। इसे हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। हाँ, बिल्कुल सही कहा। शाम होते होते पेड़ बारिश की वजह से और सदा छाता है। डालियां टकराने लगती है। हवा के चलते पेड़ जोर शोर से गिरता है और घोंसले का अरे मौसी अब्बास जान पर बनाई है। पेड़ कभी भी गिर सकता है। एक काम करो, सब नीचे अलग अलग डालियों पर फैल जाओ क्योंकि ऊपर वजन ज्यादा है। अगर हम सब पेड़ के चारों कोनों पर चले जाएंगे तो वजन बराबर हो जाएगा। ये सुनते ही सब पक्षी अपने घोंसले छोड़कर चारों कोनों पर भरी डालियों पर बैठ जाते हैं। लेकिन अब भी खतरा नहीं चलता बल्कि हवा के साथ पेड़ और छुपने लगता है। यह पेड़ तो आज हमें ले ही डूबेगा। कालू जी, क्यों मुझे भरी जवानी में मारने पर तुले हुए हो? वक्त है अब भी भाग चलते हैं। और तुम चली जाओगी पर पेड़ का क्या? जिसने हमें सालों तक ठिकाना दिया उसे हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। हाँ, बिल्कुल सही कहा। अब एक काम करते हैं। पेड़ का ऊपरी वजन कम करने के लिए कमजोर टहनियां तोड़ देते हैं। फिर शायद हम और पेड़ दोनों बच जाएं। हाँ हाँ, ऐसा ही है। सब पक्षी जल्दी जल्दी ऊपर की टहनियां, पत्ते और डालियां तोड़ने लगते हैं और तेज बारिश में भीगते हुए ये काम बहुत ही फुर्ती से करते हैं। लेकिन तभी एक डाली टूटकर जमीन पर गिर जाती है, जिससे सब पक्षी पूरी तरह से सहम जाते हैं। रुकना नहीं है। अगर रुके तो सब खत्म। हाँ हाँ, जल्दी जल्दी पेड़ का वजन कम करो। कड़ी मेहनत के बाद सब पक्षी इस टास्क को पूरा कर लेते हैं। पर तभी एक तेज तूफान आता है। बिजली इतनी जोर से गरजती है कि पूरा आसमान मिनट भर के लिए रोशनी से चमका होता है और धरती कांपने लगती है। जबकि पेड़ पूरी तरह एक तरफ छुप जाता है, जिससे पक्षी पंख लगाकर डालकर लगता है। मुझे माफ कर दियो, अब जाने का समय आ गया है। तुम सब भी माफ कर देना। भगवान जी, आज हम सबको ऊपर बुलाकर ही रहेंगे। हे भगवान, हमारी मदद कर। अचानक हवा धीमी हो गई और बारिश तिरछी दिशा में मुड़ गई। सब कुछ शांत सा होने लगा और पक्षी किसी तरह संभलकर आधे झुके पेड़ पर चढ़कर एक डाल पर बैठ गए। हालांकि पेड़ छुप चुका था, लेकिन मजबूती से अभी भी खड़ा था। इसी तरह हल्की बारिश में भीगते हुए पूरी रात गुजर गए। लेकिन अगली सुबह सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। बारिश हल्की थी, पेड़ सही सलामत खड़ा था और सबकी जान बच गई थी। हम बच गए, पेड़ भी बच गया। हमने इसे नहीं छोड़ा, इसलिए यह हमें नहीं छोड़ पाया। बारिश ने हमें डराया, लेकिन एकता ने हमें बचा लिया। पिछली रात मुझे हमेशा याद रहेगी, वो भी एक बुरे सपने की तरह। आज समझ आया एकता में कितनी ताकत है। अगर हम सब साथ ना होते तो शायद ना यह पेड़ बच पाता और ना ही हम। धीरे धीरे हल्की धूप की किरणों से जंगल खिल उठा और पत्तों पर एक अलग सी सुनहरी चमक आ गई। हर चेहरे पर मुस्कान थी। हालांकि जंगल बारिश में बर्बाद हो चुका था, लेकिन पक्षियों के लिए अब भी उनका घर था। हमने जंगल तो बचा लिया, पर अब फिर से पहले जैसा बनाना है इसे।
हाँ, सही कहा कालू जी। चलिए फिर आज से ही अपने जंगल को सजाते हैं। सब पक्षी पेड़ों की जड़ों को मिट्टी में दबाकर मजबूत करते हैं। जमा हुआ पानी बाहर निकालते हैं और जंगल को फिर से पहले जैसा बना लेते हैं। साथ ही अपने घोंसलों को भी मजबूत करते हैं और इस बार भूरी पेड़ के बचने की खुशी में जश्न रखती है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ बारिश नहीं झेली थी, उन्होंने अपने घर को गिरने से बचाया था। भले ही यह पेड़ अब झुक चुका हो, लेकिन इसकी अहमियत अब पहले से ज्यादा है। जिसने हमें बारिश के तूफान से बचाकर नई जिंदगी दी। इस पेड़ ने खुद मुसीबतें झेली, लेकिन हम पर एक आंच भी नहीं आने दी। सही कहा मौसी। अगर हम प्रकृति का ख्याल रखेंगे तो प्रकृति भी हमें कभी नुकसान नहीं होने देगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली कहानियां आपसे मिस ना हो।